नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आप पाठक जी करिहन का, अब पता नहीं हम भोजपुरी ठीक से नहीं समझते, लेकिन जिनसे मेरा संवाद हुआ वो कुछ इसी संवाद में हमें जानकारी दिए कि अब करिहन का तो हमके का होल हो बताई का भेल। अब ये बताने भोजपुरी हम ठीक बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्होंने सारी बातें बताई कि जो जिन पटना के डीएम ने भी, नालंदा के डीएम पहले ही, शेखपुरा के डीएम, ये सब लोग जो है सो पत्राचार के पाठक के पत्राचार के बावजूद भी उन्होंने छुट्टी दे दिया है। इसको लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछ दिया। तो हर मतलब सब लोग एकदम कनाकनी है, एकदम तनाव वाली स्थिति बना हुआ है। भाई डीएम होता है, अपना पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं और वो बढ़ा दिए छुट्टी, कुछ नहीं सुना लोग। तब करिहन क्या पाठक, कोई मास्टर तो है नहीं जो सस्पेंड कर देंगे, वेतन बंद कर देंगे। भाई 9:05 पर पहुंचा तो आप उसका वेतन काट दीजिएगा। तो डीएम साहब तो ऐसा नहीं है कि आप उनका वेतन रोक दीजिएगा, उनका सीआर खराब कर दीजिएगा, और रातों रात ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी आपके बस में नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि नीतीश कुमार किसी अधिकारियों को अगर डिमोरलाइज करना चाहते हैं या डिमोरलाइज करते हैं, जब आप कुछ ज़्यादा उड़ने लगते हैं तो उनका ये तरीका है कि नीचे के अधिकारियों को संकेत मिल जाता है। अरे मुख्यमंत्री होता है ना, आप राज्य के डीजीपी रहिए चाहे चीफ सेक्रेटरी रहिए, अगर मुख्यमंत्री एक बार नजर तरेड़ दिया तो फिर समझिए आप गए। आप पद पर रहते हुए आप पद विहीन हो गए। पद पर रहते हुए भी आपके कई बातों को अनसुनी करना लोग शुरू कर दिया। तो पद तो के साथ साथ मुख्यमंत्री का आंख नाक कान होना चाहिए, या मुख्यमंत्री के आंख का नाक की तरह अगर आप काम कीजिएगा तभी आप इस सिस्टम में रह सकते हैं। डेमोक्रेसी में कुछ इसी तरीके की चीजें बनाई गई हैं। अब आप सोच लीजिए क्या पाठक जी करिहन क्या, क्योंकि जिस तरीके से इन जिला के डीएम को कल भी सूचना दी गई है कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये नियम संगत नहीं है। तो जो कमिश्नर को वो जो छुट्टी दिया था वो कमिश्नर अपना वापस ले लिया। सोचा भाई हम काहे विवाद में पड़ेंगे, भाई ये तो जुडिक्शन पूरी तौर पर डीएम का है, तो हम इस विवाद में क्यों पड़ेंगे। लेकिन अब क्या करिए, खेला हो ही अब देखिए आगे हम भी वही इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब उनके हर फैसले पर किस तरह, क्योंकि देखिए एक शिक्षा विभाग डीएम के पास नहीं ना, डीएम के पास बिहार के सभी 40-50 विभाग का कहिए नोडल ऑफिसर है जिला का, वो सब कुछ उन्हीं के पास है। दंडा अधिकारी मजिस्ट्रेट का पावर डीएम को है, और किसी को मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है। मजिस्ट्रेरियल पावर का वो किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस बात के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है पाठक को लेकर, क्योंकि इतना तय है कि ये जितने डीएम हैं वो सीएम के नाक के बाल है, सीएम के काफी चहेता है, चाहे वो नालंदा डीएम हो चाहे पटना का डीएम हो। बहुत ही अंतरंग अधिकारियों में इनका नाम आता है। तो मतलब संकेत साफ है कि भाई कहाँ कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, करते रहिए। तो फिर ये जो सीधा अब समझ जाइए कि पहले जो मंत्री को बाईपास करके सीधे चल जाते थे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, या बिना मंत्री की स्वीकृति के कोई भी फाइल राज्यपाल के यहाँ भेज देते थे, अब वो सारी चीजें पर रोक लगेंगी। ये संकेत इस 24 घंटे के विवाद के दौरान दो चीजें सामने आई हैं, उससे स्पष्ट दिखने लगा है।